हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं आपके सामने Z10 क्लासेस पे। और टॉपिक का नाम है हमारे पास Z इफेक्टिव। जनरली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है Z इफेक्टिव कैलकुलेट करने में। तो चलिए आज आपके इस वीडियो लेक्चर में सारे डाउट्स बहुत अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज Z इफेक्टिव। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि Z इफेक्टिव का मतलब क्या है। तो सुनिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, ये है उसका न्यूक्लियस, ये इस सेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं इस सेल में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहां पे। आपको Z इफेक्टिव का मतलब समझना है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यहां से जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये क्लियर है नहीं है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। मान लो यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है 10 या 12 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 12। न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 12, 12। तो यहां से 12 न्यूक्लियर चार्ज चला चला चला, इसको यहां जाना है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ताकि इसको ये खींच ले अंदर की तरफ। लेकिन सुनिए बात ध्यान से, जब ये 12 यहां से चलेगा यहां से, तो जो फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो इसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? समझो, रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? जैसे भाई मैं क्लास में खड़ा हूं, मैं टीचर हूं और आप सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हो। अब आप अपने आप को सिक्योर फील करोगे या थोड़ा नहीं फील करोगे? क्योंकि बीच में और बेंचेज आ गए हैं ना। तो जो बीच वाले बेंच है ना, जिन पे बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपको ढकेंगे या नहीं ढकेंगे मेरे से? बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां से चला था कितना चार्ज? +12। इसको खींचने रास्ते में इसने रोका तो ये क्या हो गया? कम हो गया नहीं हो गया? फिर आगे चला तो इन्होंने भी रोका, फिर और भी कम हो गया है। तो क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन पे +12 का 12 एज इट इज पहुंचेगा? आंसर आएगा नहीं। तो इस 12 में से जितना न्यूक्लियर चार्ज इस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर पहुंचेगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए दैट इज नोन एज Z इफेक्टिव। वही बोला जाता है हमारे पास Z इफेक्टिव। क्लियर है ना? जैसे भाई हरियाणा सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर बच्चे के पास हम 1000 रुपए भेजेंगे उनके पास। अब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कितने रुपए भेजे वहां से? 1000। लेकिन जैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट आपके पास भेजेगी रुपए तो उसने 200 रुपए खा लिए, रास्ते में खा लिए। तो कितने रुपए बच गए अब? 800। ठीक, कितने रुपए बच गए हैं? 800। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास के बाद अब रुपए कहां पर जाएंगे? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट वालों ने खा लिए, मान लेते हैं 200 रुपए, तो 600 रुपए खा लिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद कहां जाएंगे? ब्लॉक में। तो ब्लॉक वालों ने खा लिए 200 रुपए, तो कितने रुपए बच गए? 400। ब्लॉक के बाद पहुंचे स्कूल में, स्कूल वालों ने भी 200 रुपए खा लिए। अब स्टूडेंट के पास कितने बचे हैं लास्ट में आकर? रुपए 200। अब सरकार ने कितने रुपए दिए? 1000। लेकिन आपके पास कितने पहुंच रहे हैं? 200। तो ये जो 200 आपके पास पहुंचा है दैट इज Z इफेक्टिव। क्लियर है ना कहानी? तो ये बीच में क्या किया? जो बीच में बंदे आ रहे हैं उन्होंने खा लिया अपने अपने हिस्से का। इसी तरह से न्यूक्लियर चार्ज को जो डिफरेंट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा बहुत रोकेंगे और जो बचा खुचा यहां पर जाएगा दैट इज नोन एज Z इफेक्टिव। तो अब Z इफेक्टिव निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कि Z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, अब न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है? जितने प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा या नहीं होगा न्यूक्लियर चार्ज? एटॉमिक नंबर। अब इस एटॉमिक नंबर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा और वो जो माइनस करते हैं वो कहलाता है सिग्मा। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग। इसको क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग। सिग्मा इज नोन एज स्क्रीनिंग। तो टोटल एटॉमिक नंबर में से कितनी स्क्रीनिंग होगी यहां पर, उसको माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज नोन एज Z इफेक्टिव। तो आई होप आपको अभी तक ये क्लियर है कि Z इफेक्टिव क्या होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट के तरफ धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इस एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में है एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे? ये अंदर के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे, सिर्फ अंदर के। ठीक है, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस सेल में यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको कौन स्क्रीन करेगा? अंदर के इलेक्ट्रॉन। अब क्या बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसको ढकेगा क्या?
जिस बेंच पे आप बैठे हो और आपके बेंच से पीछे वाला बच्चा आपको ढकेगा क्या टीचर से? नहीं, आपके आगे मेरे और आपके बीच में जो बच्चे हैं ना वही ढकेंगे या नहीं ढकेंगे? क्लियर है ना? ये पॉइंट, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब यदि लास्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लियर है? तो बोले इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से यदि आप इसका जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हो, इसका, तो कितने ढकेंगे इसको इलेक्ट्रॉन? तो समझो, ये ढकेंगे अंदर वाले, ये अंदर वाले स्क्रीन करेंगे, और इसके अलावा इसकी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अलावा इसकी सेल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी स्क्रीन करेगा, वो भी क्या करेगा? स्क्रीन करेगा। क्लियर है ना? तो मान लो एक बार के लिए, लेट अस अज्यूम कि ये 11वां इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये 11वां, जिसका आपको जेड इफेक्टिव निकालना। वो नंबर में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 11वां। तो बताइए उस 11वें इलेक्ट्रॉन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? 12वां इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला जाएगा, वो तो स्क्रीन नहीं कर पाएगा ना, अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप जिस बेंच पे बैठे हो आपको मेरे से कितने स्टूडेंट ढकेंगे। पहले तो वो स्टूडेंट जो हमारे और बीच में, आपके बीच में बेंचेस पे बैठे हैं वो, और फिर वो भी ढकेंगे जो आपके बेंच पे आपके साथ बैठे हुए हैं। क्लियर है कहानी यहां तक की? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है कहानी यहां तक की। चलिए फिर आगे चल पड़ते हैं। तो सुनिए अब ध्यान से, जेड इफेक्टिव निकालना सीख रहे हैं अब हम धीरे धीरे। तो फिर कहते हैं कि मान लीजिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां, ठीक है, यहां है सबसे लास्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? एनथ इलेक्ट्रॉन। एनथ, एनथ मतलब लास्ट वाला। इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे एन माइनस वनथ, मतलब इसे एक कम हो गई है ना सेल, इसे एक कम। इसे एक और कम वाले को क्या बोलेंगे? एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। ऐसे बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। यदि एक और सेल है ना, एक और, तो ये एनथ हो जाएगी, ये एन माइनस वन, ये एन माइनस टू, ये एन माइनस थ्री, ये एन माइनस फोर हो जाएगी। क्लियर है? अब तो सुनो, हम बात करें, पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनों की बात, एस और पी वाले इलेक्ट्रॉनों की। मतलब यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चे एस या पी सब सेल में है तब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन या जिस इलेक्ट्रॉन का आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, यदि वो इलेक्ट्रॉन एस और पी सब सेल में है तो की बात हो रही है ये। तो सुनिए, समझना इस बात को ध्यान से। यदि मान लो इसका आपको क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव, और ये एस या फिर पी इलेक्ट्रॉन है, एस या पी सब सेल में है, तो इसके जो साथ वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इसके साथ वाले, ये वाले, ये इसको ढकेंगे 0.35। कितना ढकेंगे? 0.35। बिल्कुल भैया, आपके लिए इतना आसान बना देंगे आज टॉपिक, ये आप कहोगे कि सर बहुत हलवा हो गया ये तो चीजों का। आपके साथ बैठे हुए बेंच पे बच्चे आपको कितना ढकेंगे? 0.35। आपसे अगले बेंच पर बैठे हुए बच्चे कितना ढकेंगे आपको? 0.85 अगले बेंच पे। और बचे हुए सारे बेंचेस के बच्चे कितना ढकेंगे आपको? 1 ओनली, 1 ओनली। ठीक है, क्लियर है कहानी? अब चलिए बारी बारी हम बढ़ चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और जेड इफेक्टिव निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिथियम, तो सबसे पहला आपको काम जो करना है वो करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। तो लिखिए लिथियम 1s2 2s1, तीसरे नंबर पे आता है 1s2 2s1 हो गया। अब चलिए भाई, ये पहली सेल हो गई है, ये दूसरी सेल। यहां से पता चलेगा आपको कितनी सेल आएंगी टोटल। देखिए यहां से 1 2 दो ही सेल आ रही है। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। यहां एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? 1। ठीक है, अब इसका मतलब ये है पहले बेंच पे बच्चे बैठे हैं 2, दूसरे बेंच पे बच्चे बैठे हैं 1। अब बता, इसको कोई ढकने वाला इसकी सेल में है? कोई ढकने वाला इसको अपनी सेल में ढकने वाला है? कोई नहीं। यदि इसकी सेल में होता ढकने वाला, यदि आपके बेंच पे कोई आपको ढकने वाला होता तो कितना ढकता? 0.35, है ना? लेकिन यहां तो कोई, भाई देखो, कोई बंदा अपने आप को ढक सकता है क्या? आप बेंच पर बैठकर अपने आप को ढक सकते हो टीचर से? ऐसे नहीं ना, कोई दूसरा बच्चा ही ढक सकता है ना आपको। तो कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्क्रीन नहीं करेगा। तो बताइए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है जो इसको स्क्रीन करेगा? नहीं। तो लास्ट वाले के लिए कितना लिखेंगे? 0.35। तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या आ गया? 0। तो यहां से क्या मिला हमें? 0।
स्क्रीनिंग 0 मिली। यहां से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब एक अंदर चले गए ना, देखो एक पॉइंट अंदर जाओगे तो कितना आएगा 0.85, तो 0.85 सॉरी 85, तो मल्टीप्लाई करिए भाई 2 पे 10, 2 8 16, तो 1.70 हो गया। तो टोटल सिग्मा कितना हो गया है 0 + 1.70 इक्वल टू 1.70। भाई कैलकुलेशन की यदि मिस्टेक होती है तो उनको आप नेग्लेक्ट करना। अब निकालिए Z इफेक्टिव, ठीक। तो Z इफेक्टिव क्या था, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 3 में से क्या घटा दो सिग्मा 1.70, तो घटाएंगे तो हमारे पास लगभग आ जाएगा यहां पर 0.3 और भाई 2 में से एक गया 1, तो 1.30 आ जाएगा इसका Z इफेक्टिव। क्लियर है। चलिए जल्दी से लिथियम के बाद चलते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम चौथे नंबर पे आता। जल्दी चलें। अब हम ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, सीधा करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बच्चे 1s2 2s2। अब इनको टुकड़ों में तोड़ दो, देखो ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। क्लियर है। तो बाहर वाली सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगी 0.35, बाहर वाली 0.35, उसे अंदर वाली 0.85। ठीक है। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं हम, लास्ट का। ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का तो निकालना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे उसको, टोटल 3। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो इसको इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कितने करेंगे 3। 3 में से उसी की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें है 2, 2 में से एक का तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1। ठीक है, जो इसको स्क्रीन करेगा, तो 0.35 तो यहां से आ गया। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इंटू में कर दीजिए 2, तो 2 पंजा 10, 2 8 16, तो 1.70। तो टोटल सिग्मा कितना निकल गया हमारे पास 1.70 और 0.35, तो 5 7 और 3 10, 2.05। तो बताइए Z इफेक्टिव कितना आ गया बेरिलियम के लिए, Z कितना है 4, 4 में से 2.05 आप माइनस कर दोगे, यहां से आंसर निकल जाएगा Z इफेक्टिव का। क्लियर है कहानी। भाई यदि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है तो कमेंट में जाइए और बताइए हमें कि हाँ सर हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो धीरे धीरे चलते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं। चलो एक बार बोरोन पे ही आ जाते, पी ब्लॉक एलिमेंट आ गया बोरोन। कौन से नंबर पे आता बच्चे पे, 5वें नंबर पे। तो कैन यू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। चलिए बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो आएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p1। ठीक है। अब देखो बच्चे, ये तो हो गया पहली सेल के इलेक्ट्रॉन, देखो इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इन दोनों के आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएंगे दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉन। किसके, दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कहानी। अब बोलिए ये दूसरी सेल है तो लास्ट भी तो यही है, इसमें टोटल ही 2 सेल है तो लास्ट भी तो यही है, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे कितना 0.35, ये कंट्रीब्यूट करेंगे कितना 0.85। ठीक है। अब इसका तो हमें निकालना है Z इफेक्टिव, P वाले का लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं हम लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव निकाल रहे हैं, इसका तो हमें निकालना है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 2, तो इंटू में आ जाएगा 2, जो इसको स्क्रीन करेंगे कितने बच गए 2, यहां पर भी कितने बच गए 2 बच्चे, तो ये आ गया 1.70, ये आ गया 0.70, तो जोड़ोगे तो 2.40 आ गया यहाँ पर, और इसको 5 में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास Z इफेक्टिव निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही हैं तो भाई कमेंट में जरूर बताएं हमारे पास। चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं हमारे पास सोडियम पे। कहां चलते हैं, सोडियम Na, दिस इज सोडियम। कौन से नंबर पे आता है 11वें नंबर पे। तो चलें जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालिए 1s2 2s2 2p6 3s1। कितना आ गया 3s1। अब देखो इसमें सेल बनाओ, 6 और 2 8, तो 10 और 11, तो देखो एक 1s वाला हो गया, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। अब ये बंदा आ गया बच्चे अलग, हम लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव निकालने जा रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया। अब क्या इसको इसकी सेल में ढकने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका आंसर कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, क्या इसको इसकी सेल में ढकने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आ गया 0.35 इंटू में 0। ठीक है, तो ये तो ढकेंगे भाई 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 0 पॉइंट अगले पे कितना आ जाएगा 85 इंटू में 8। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए अब देखो 1 2 3 3 अंदर चले गए हम, 1 2 3 अंदर चले गए, 3 तक चले गए हम अंदर। अब देखो पहले वाले 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0 आ गया।
इसे अंदर वाले 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन 85 वाले 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बाकी जो अंदर वाले बचे हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 8 64 और 4 68, तो 6.80, तो 6 और 2 तो 8.80 आ गया है। तो इसको 11 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका Z इफेक्टिव। ठीक है ना, समझ में आया ना यहाँ तक 1 तक कैसे पहुंचे हैं हम, क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, और वो एग्जांपल है पोटेशियम का बच्चे, किसका, पोटेशियम का। जल्दी जल्दी करो भाई, हम फिर अब डी ब्लॉक पे जाएंगे। डी ब्लॉक पे पोटेशियम कौन से नंबर पे आता है 19 पे, तो लेट्स राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखिए 19 हो गए, नहीं हो गए, 6 4 10 और 12 और 6 18 और 1 19। तो चलो इनके भी डिब्बे बनाओ, ये एक डिब्बा, ये 2 डिब्बे, ये 3 डिब्बे और ये लास्ट डिब्बा आ गया। क्या गया है ये लास्ट डिब्बा। ठीक है, तो लास्ट वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा बच्चे 0.35, उससे अंदर वाला 0.85, उससे अंदर वाला 1 करेगा। ठीक है, लेकिन अब 4s वाले इलेक्ट्रॉन को ढकने के लिए तो कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या तो ये तो इसका तो निकाल रहे हैं ना हम Z इफेक्टिव, तो इसको थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो इंटू में आ जाएगा 0। तो इसके इंटू में कितना आ जाएगा भाई, देखो 6 और 2 है 8, तो इंटू में 8 आ जाएगा। इसके टोटल कितने हैं, देखो 6 और 2 8 2 10, तो यहाँ पर आ गया टोटल 10, यहाँ से तो 10 आ गया, 10 की और 1 की मल्टीप्लाई करो तो 10, अभी मल्टीप्लाई करी थी 8 5 40, 4 8 64 और 4 68, तो 6.80 आ गया है, यहाँ पर 0 तो इनको जोड़ दीजिए 16.80, तो इसका मतलब 19 में से माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा इसका Z इफेक्टिव। तो आई होप अब आपको क्लियर है कि हाउ टू कैलकुलेट Z इफेक्टिव फॉर S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए भाई बढ़ते हैं हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। जनरली डी ब्लॉक में बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, लेकिन भाई जैसा कि आपको बोला गया था शुरू में इस वीडियो लेक्चर में कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है जटेन क्लासेस। आप यहां पर आइए और हर प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल अच्छे मेथड में और सिंपल मेथड में पता करिए यहां पर। तो डी ब्लॉक में सबसे पहले चलते हैं बच्चे स्कैंडियम पे। किस पे चलते हैं, स्कैंडियम पे। एटॉमिक नंबर होता है इसका कितना 21। लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2। देखिए 21 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए, 6 4 10 और 2 12 6 18 और 3 21। लेकिन डी ब्लॉक में आपको थोड़ा सा काम करना है। देखो यहां से 1 है 2 2 3 3 4 पहले आ गया 3 बाद में है, इनको रीअरेंज कर लो पहले, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिखना है आपको। ठीक है, तो मैं 3d को लिख देता हूं आगे बच्चे 3d1 4s2। भाई सॉरी भाई, पीछे मैंने 4s1 3d2 लिख दिया था, ये गड़बड़ हो गई थी, तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं अभी। ठीक, तो वो d में 1 आना चाहिए था, 3d1 4s2। ठीक है, अब हमें स्कैंडियम का d इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव निकालना है। किसका निकालना बच्चे, डी इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए यहां से चलते हैं डी इलेक्ट्रॉन तक। तो बताइए क्या 4s का इलेक्ट्रॉन डी वाले को स्क्रीन करेगा? नहीं, आप जिस बेंच पे बैठे हैं उससे आगे वाले बच्चे या आपके बेंच वाले बच्चे ही आपको स्क्रीन करेंगे, आपसे पीछे वाले बच्चे आपको स्क्रीन नहीं कर सकते, तो इसको आप कंसीडर अब नहीं करोगे। तो डी ब्लॉक में एक थोड़ा सा मेथड लिखिए। यदि डी सेल का इलेक्ट्रॉन है, डी सब सेल का इलेक्ट्रॉन, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.35। तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35 डी वाला इलेक्ट्रॉन। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे बच्चे 1 का। थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा यहां पर, स्लेटर रूल। डी ब्लॉक का यदि इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप जिसका Z इफेक्टिव निकाल रहे हो वो डी में पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर हम इसका निकाल रहे हैं। तो यदि डी में उसको कोई ढक रहा है, डी वाला ढक रहा है, तो डी वाला ढकेगा कितना 0.35, बाकी सारे 1 ढकेंगे। भाई कितना ढकेंगे 1। तो बताइए इसका हमें Z इफेक्टिव निकालना है, इसका। ठीक है, कहानी यहां तक की। अब बताइए इसको ढकने वाला डी का इलेक्ट्रॉन कोई है दूसरा? इस डी में तो सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो डी तो ढकने वाला है ही नहीं, तो 0.35 के साथ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सर? बिल्कुल सही सर। अब
डी वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सारे, देखो ये सारे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1। तो ये सारे कितने हैं, 6 2 8 14 2 16 2 18, तो 18 इंटू 1 प्लस 0.35 इंटू 0, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये बाहर है। तो यहां पर आ गया सिग्मा की वैल्यू बच्चे 18। तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लीजिए। जेड इफेक्टिव हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 माइनस 18, तो कितना आएगा 3। कितना आएगा यहां पर 3 आएगा। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मुझे पता आपको डाउट अराइज हो रहा होगा कि सर स्कैंडियम का यदि एस का निकालना हो तो जेड इफेक्टिव एस का, तो वो भी निकाल कर दिखा देते हैं आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहने देंगे आप। एस वाले के लिए रूल वही रहेगा जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। इनको भी डिब्बों में बना लीजिए। ये एक डिब्बा हो गया है, ये दूसरा डिब्बा, और ये हो गया है तीसरा डिब्बा, और ये लास्ट डिब्बा है हमारे पास। एस के लिए रूल सेम रहेगा। ये लास्ट कंट्रीब्यूट करेगा 0.35 का, ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा 0.85 का, और ये वाले सारे कंट्रीब्यूट करेंगे कितना, 1 का। तो बताओ एस में तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको तो एस के 1 इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो स्क्रीन करेगा, तो आंसर आ जाएगा 0.35 इंटू में 1। अब 0.85 इंटू में कितने हैं, 6 2 8 और 1 9 है ना, हाँ जी 9 है। क्लियर है कहानी। प्लस ये कितने, 6 2 8 और 2 10, तो 10 इंटू में 1, तो ये आ जाएगी बच्चे 10। तो 9 पंजे 45, 4 9 8 72 और 4 76, तो 7.65, प्लस में आ जाएगा 0.35। तो 5 और 5 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो 7 और 1 8, तो ये 8 हो गया, प्लस में 10, तो इक्वल टू आ गया है 18। कितना आ गया हमारे पास, 18। भाई फिर मैं बोल रहा हूं कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, ठीक है बच्चे, कर लेंगे। तो ये सिग्मा की वैल्यू है, जेड इफेक्टिव, जेड में से आप माइनस कर देंगे। चलिए, आपका डाउट नहीं रहने देंगे, बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला एलिमेंट है हमारे पास, वो एलिमेंट है हमारे पास क्रोमियम बच्चे। चलिए फिर क्रोमियम पे चलते हैं हमारे पास। दिस इज क्रोमियम, एटॉमिक नंबर है बच्चे 24। लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ठीक है 4s1। क्लियर है ना कहानी यहां तक की, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको। क्वांटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब किसके लिए निकालेंगे, इसके डी इलेक्ट्रॉन के लिए हम जेड इफेक्टिव निकालेंगे बच्चे। डी का है इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो डी वाले को कर लो इकट्ठा, बाकी सारों को छोड़ दो। क्लियर है ना, डी वाले को कर लो इकट्ठा, बाकी सबको छोड़ दो। ठीक, अब क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन डी को स्क्रीन करेगा, तो आंसर आएगा नहीं सर। अब इस डी में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को 4 ही करेंगे ना, यस और नो, तो हाँ जी सर 4 करेंगे। अब डी वाले के लिए वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0.35, तो 0.35 इंटू में 4। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1। देखो डी में रूल है, डी वाले इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, बाकी अंदर के सारे 1। तो बाकी सारे 18 इंटू में 1, तो कितना हो जाएगा 18। तो जोड़िए इसको, 18 प्लस, तो 4 पंजा 20, 2 4 3 12 और 2 14, तो 1.40, इसको जोड़ देंगे भाई, तो हो जाएगा 19.40। ठीक है, माइनस करेंगे कितने में से, इसको 24 में से भाई, 24 में से 19.40 को माइनस करिए, तो 0 यहां पर आ गया, 10 में से 4 आ गया 6। ठीक है बच्चे, यहां पर आ गया भाई 3 बच गया है, तो 23 में से 19 गया, तो 4.60 आ जाएगा। क्या, जेड इफेक्टिव क्रोमियम के डी इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए, जैसा कि कहा है मैंने कि कोई डाउट नहीं रहने देंगे सर, हमें तो क्रोमियम के 4s के इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है। किसका, 4s के इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए 4s में तो वही रूल लगेगा, sp वाला। ठीक है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.35। लेकिन देखो 4s में तो एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, वो तो अपने आप को स्क्रीन करे नहीं, तो 0.35 इंटू में हो गया 0। ठीक है, तो ये आ गया 0। अब चलो उसके डिब्बे बना लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इनके डिब्बे बना लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 5 11 और 2 13, तो ये 13 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.85 का, यस और नो, तो मल्टीप्लाई कर देना भाई इनकी, वो अब आप निकाल लेना। आगे 6 और 2 8 और 2 10, ये सारे 1 का कंट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा 10 प्लस 0.85 इंटू में 13 प्लस में 0,
तो ये आ जाएगा सिग्मा। कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, सिग्मा आ जाएगा सर। ठीक है, क्लियर है कहानी, निकाल लेंगे। चलिए भाई फिर से कोई डाउट नहीं रहने देने वाले हम। कॉपर पे चल पड़ते हैं। किस पे, कॉपर पे। 29 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। चलिए 29 हो गए। 6 4 10 और 2 12 6 18 और 10 28 और 1 29। अब आपको यदि कॉपर के डी इलेक्ट्रॉन का निकालना है, डी का, तो डी वाले का एक डिब्बा बना लो, बाकी सभी का एक डिब्बा। ठीक है, अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10, तो डी में 10वें इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे, 9, तो 0.35 इंटू में 9, 9 पंजे 45, 4 9 27 और 4 31, तो 3.15। अब सारे बाकी सारे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1 का, तो 6 2 8 से 14 2 16 2 18, 18 इंटू में 1 तो कितना हो जाएगा 18, 3 21.15 आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है। 9 पंजा 45, 4 9 27 और 4 31। ठीक है, कर लेंगे। अब इसी तरह से एस का यदि हमें निकालना है, यहां पर किसका, एस का, तो क्या होगा, चलिए एस के लिए फिर से वही डिब्बे बना लेंगे, 1 2 3 और एस। अब ये एस अपने आप को तो स्क्रीन करेगा नहीं करने वाला ना, तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 0.85 इंटू में 10 और 6 16 और 2 18, यहां जाएगा 6 2 8 और 2 10 इंटू में कितना 1, तो कितना आ जाएगा 10। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा। तो सुनिए, ये जो रूल है, ये वाला रूल, ये रूल हमारे पास लगेगा सिर्फ और सिर्फ डी और एफ ब्लॉक के अंदर। किस में लगेगा, डी और एफ ब्लॉक के अंदर। बाकी एस पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास आंसर आने वाला है सेम। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास हीलियम है बच्चे, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 1s2। अब हीलियम का स्क्रीनिंग निकालना है आपको, तो बताइए एटॉमिक नंबर हो गया 2 माइनस। सर ये तो आसान है सर, इसकी लास्ट सेल यही है, तो 0.35 आ जाएगा। अब इसमें सुनिए आप ध्यान में, हीलियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हीलियम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करेगा, वो केस लेना है आपको 0.30 का, 0.35 नहीं लेना, 0.30 लेना बच्चे यहां पर। तो 0.30 तो कितना आ गया आंसर, 1.70 आ जाएगा Z इफेक्टिव। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो 1s का इलेक्ट्रॉन है वो कितना स्क्रीन करेगा, 0.30 का। किसके केस में, हीलियम के केस में। तो ये था हमारे पास Z इफेक्टिव। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है Z इफेक्टिव। हालांकि और भी वीडियोज हैं यूट्यूब पे, बट सारी वीडियोज आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट सोल्यूशन Z इफेक्टिव के बारे में नहीं देने वाली हैं, और थोड़ा सा पजल टाइप आपके लिए हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन इस कंफ्यूजन से दूर निकालने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही अमेजिंग वीडियोज, वो भी Z10 क्लासेस पे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को आप वॉच करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियोज का बेनिफिट ले सकें। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और हमें बताएं कि हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।